वेलकम स्टूडेंट्स। कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से वीडियो हमारा वहीं पे रुक गया था, तो वहीं से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। लेट इट भी हमारे पास कोई एक पैटर्न दे रखा है 4, 8, 12, बीच में कुछ टर्म्स गायब है और एंड में 96 लिखा है। तो ध्यान से देखो, ये सबसे पहले जो एक नंबर दिख रहा हमें, ये टर्म 1 होगी हमारी, ये सेकंड टर्म 2 है, ये टर्म 3 है और ये एंड में लिखा हुआ तो इट मीन ये nth टर्म है हमारी। कौन सी टर्म है? nth। तो कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है वहाँ पे वो A1 लिखे, A2 लिखे, A3 लिखे और इसको AN लिखे। तो A में लिखो या T में लिखो, कोई वैसी बात नहीं है, वो आपकी मर्जी है। आप इसको A1, A2, A3 लिख सकते हो या T1, T2, T3 भी लिख सकते हो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो लेट इट भी, जैसे ये क्वेश्चन एक बना रखा है, इस क्वेश्चन में हमने फाइंड एन करनी है। एन मीन जो nth टर्म है, ये कितने नंबर पे है। जैसे ये 1 नंबर पे थी, 2 पे थी, 3 पे थी, 20 टर्म गायब थी और मुझे टी एन है ये, तो एन निकालना है। तो अब इसके लिए जो हमारे पास एक फार्मूला बनता है, वो बनता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ध्यान से देखो, ये ए कौन है? टर्म नंबर 1 है। ये n माइनस वन, अगर ये nth थी तो इसके पीछे वाली जो टर्म है वो कितनी थी पता नहीं है हमें, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो हमें निकालना है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहला काम क्या करना है हमें, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें तो a चाहिए। तो a हमारे पास 4 है और d चाहिए हमें। तो d मैंने आपको बताया था कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया तो क्या बचे, d कितना आया हमारे पास, 4 आ गया। अब हमें निकालना है nth टर्म। तो ये देखो, ये जो 96 दे रखा है ना, ये हमारी लास्ट टर्म है। तो ए एन को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। कुछ किताबों में ए एन को एल भी लिखा होगा, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना हमारे पास 96, ए कितनी थी, ए हमारे पास 4 है, एन हमें पता ही नहीं है इसलिए वैसा था वैसे ही लिख दिया। डी हमारे पास कितना है, 4 है। तो ध्यान से देखो, ये तो 96 ही आ जाएगा, ये 4 हो गया, ये प्लस ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 4n हो जाएगा, ये फिर माइनस, ये 4 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4। ध्यान से देखो, ये वाला 4 प्लस का, ये वाला 4 माइनस का, तो ये और ये कट जाएंगे। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या आया, 4n इज इक्वल टू 96। तो n कितना आया, 96/4। तो 4 के टेबल में ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 1 और 6, 4 4 जा 16। यानी कि हमारे पास जो कितने नंबर पे थी, n कितना आया 24। यानी कि ये जो 96 था, इस पूरे पैटर्न में, इस एपी में कितनी थी, 24th टर्म थी ये। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पे कुछ तो जानने को मिला होगा। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इससे कुछ फार्मूले ड्राइव करते हैं। ध्यान से देखिए, फार्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो, ए एन को हमने क्या लिखा, लास्ट टर्म लिखा। देखना ध्यान से, एक बड़ा ही शानदार फार्मूला बनेगा। ये ए कौन था, फर्स्ट टर्म था। अब ये लास्ट से जस्ट पहले था, तो इसको फिलहाल ऐसा ही लिख लेते हैं। ये क्या था, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये लास्ट टर्म, ये वाली टर्म उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, तो माइनस फर्स्ट टर्म, फिर ये कॉमन डिफरेंस क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, किसके बराबर आया, n-1। और देखो ध्यान से, n निकालने के लिए हमारे पास कितना आसान और सिंपल बन जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस,
फिर जिसका जो आंसर आ जाएगा उसमें एक हम ऐड कर लेंगे। तो रफ बात अगर मैं करूं, सपोज करो हमारे पास जो अभी हमने क्वेश्चन किया था अभी 4, 8, 12 और 96। तो इस जो अभी अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया, उस फार्मूले के बेस के ऊपर अगर हम चलते तो हमारे पास, ध्यान से देखना यहाँ पे, फर्स्ट टर्म थी हमारे पास 4, लास्ट टर्म हमारे पास थी 96 और कॉमन डिफरेंस कितना था, 4 था। तो हमें क्या निकालना था, n। तो लास्ट 96 माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। देखो ध्यान से कितना आ गया, 96 में तो 4 गए तो 92/4 प्लस 1। तो 4 से इसको काटेंगे, 4 2 ज़ा 8, 1 और 2, 4 3 ज़ा 12। तो क्या आया, 23 प्लस 1 करेंगे तो 24। वेरी सिंपल। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। आई होप सो कि आपको एपी के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। आपसे कुछ डाउट्स थे, उसको वो डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर करूँगा। पूरी कोशिश करूँगा समझाने की, ताकि आपको समझ आ जाए। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।